नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं मराठा साम्राज्य। तो देखिए, मराठा साम्राज्य में बहुत सारे शासक हुए, लेकिन अगर महत्वपूर्ण जिससे आपको अगर सवाल पूछा जाता है तो शिवाजी। तो हम शिवाजी की बात करेंगे और शिवाजी से संबंधित जितने भी सवाल होंगे उस पर आज हम बात करेंगे। तो कहा रहा है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक किसको माना जाता है? शिवाजी को माना जाता है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? शिवाजी को माना जाता है। इनका जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को महाराष्ट्र के सिवनेर दुर्ग में हुआ। कह रहा है कि शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग महाराष्ट्र में हुआ था। सिवनेर दुर्ग महाराष्ट्र, सिवनेर दुर्ग महाराष्ट्र में। अभी भी वहां के लोग मराठी भाषा बोलते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर दुर्ग महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले। शाहजी भोसले, इनके पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। ध्यान रहेगा। कह रहा है कि शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर दुर्ग महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और इनकी जो माता थी उनका नाम जीजाबाई। इनकी माँ का नाम क्या था? जीजाबाई, जो यादव राव की पुत्री थी। जो देवगिरी के एक जमींदार थे यादव राव, उनकी पुत्री थी। यानी यह किसकी पुत्री थी? यादव राव की। यादव राव देवगिरी के एक जमींदार थे यादव राव, उनकी यह पुत्री थी। कोई दिक्कत? मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर दुर्ग महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और इनकी माँ का नाम जीजाबाई था, जो यादव राव की पुत्री थी। शिवाजी के जो पिताजी थे शाहजी भोसले, वह शिवाजी के माँ को नहीं रखते थे, बल्कि इनकी दूसरी पत्नी जो थी शाहजी भोसले की, वह उनके साथ रहा करते थे। यानी कि शाहजी भोसले जो थे वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहते थे, जिनका नाम था तुकाबाई। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम था तुकाबाई और शाहजी भोसले उन्हीं के साथ अपना जीवन बिताते थे। यानी कि जो शिवाजी की माँ थी वह अपना जीवन अकेले बिताती थी। यानी उनके पिता शाहजी भोसले उनके साथ नहीं रहते थे, बल्कि शाहजी भोसले अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई के साथ रहते थे। शिवाजी का विवाह सन 1640 ईस्वी में साई बाई निवलकर के साथ हुआ। शिवाजी का विवाह, यानी शिवाजी जो थे इनका विवाह 1640 ईस्वी में साई बाई निवलकर के साथ हुआ। यानी इनकी पत्नी का नाम था साई बाई निवलकर। याद रखिए, कह रहा है कि शिवाजी का विवाह 1640 ईस्वी में साई बाई निवलकर के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? साई बाई निवलकर के साथ। कोई दिक्कत? कह रहा है, फिर से इतना बात आप समझ लीजिए। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी के महाराष्ट्र के सिवनेर दुर्ग में हुआ था। कोई दिक्कत? इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और इनकी माँ का नाम जीजाबाई। शाहजी भोसले की 2 पत्नी थी। पहली पत्नी इनकी माँ थी जीजाबाई और दूसरी पत्नी थी तुकाबाई। शाहजी भोसले तुकाबाई के साथ रहा करते थे और इनका जीवन का ज़्यादातर समय माने जो जीजाबाई थी उनका जीवन का ज़्यादातर समय अपने बेटे के साथ ही बीता, यानी अपने पति के साथ नहीं रहते थे। शिवाजी जो थे इनके 2 गुरु थे। एक गुरु रामदास थे और इनके एक दादा थे कोंडदेव। तो इन दोनों इनके गुरु थे। यानी अगर शिवाजी की बात किया जाए तो शिवाजी के 2 गुरु थे। शिवाजी की अगर गुरु की बात किया जाए तो इनके पहले गुरु थे गुरु रामदास, जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे। याद रखिएगा, शिवाजी के एक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे, जिनका नाम था गुरु रामदास, और एक गुरु थे इनका नाम था कोंडदेव, जो इनके दादा थे।
शिक्षा यानी शिक्षा संबंधी पढ़ाई लिखाई का जो गुरु थे वह कोंडदेव थे, और इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम था गुरु रामदास। समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, शिवाजी के दो गुरु, गुरु रामदास और गुरु कोंडदेव। गुरु रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु और कोंडदेव शिवाजी के शिक्षा यानी पढ़ाई लिखाई संबंधित गुरु थे। यह इनके दादा थे। दादा याद है, शिवाजी के जो दादा थे उनका नाम था कोंडदेव। कोई दिक्कत? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी की अगर राजधानी की बात करें, शिवाजी की अगर राजधानी की बात करें तो रायगढ़ थी। रायगढ़ आप मत समझ लीजिएगा, रायगढ़ छत्तीसगढ़ वाला रायगढ़ नहीं, महाराष्ट्र वाला रायगढ़। महाराष्ट्र वाला रायगढ़, वो रायगढ़ नहीं जो आप सोच रहे हैं। ये महाराष्ट्र में एक रायगढ़ जगह है, वहीं इसकी राजधानी थी, और इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ 1656 ईस्वी में बनाया। शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ कब बनाया था? 1656 में। यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब आइए, कह रहा है कि शिवाजी अपने जीवन में, इनके जीवन में अगर सबसे ज्यादा इन पर अगर कोई किसी का प्रभाव पड़ा तो इनकी माँ का पड़ा और इनके दादा का पड़ा, यानी सबसे ज्यादा जीजाबाई का पड़ा और उसके बाद कोंडदेव का पड़ा। यानी शिवाजी के जीवन में सबसे अधिक प्रभाव जीजाबाई का। जीजाबाई कौन थी? इनकी माँ। जीजाबाई कौन थी? इनकी माँ थी, और जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव इनकी माँ का ही पड़ा, जीजाबाई का। कोई दिक्कत? अच्छा, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। शिवाजी का विवाह कब हुआ? 1640 में हुआ। किससे हुआ? साईबाई निवलकर के साथ। किसके साथ हुआ? साईबाई निवलकर के साथ हुआ। शिवाजी का जन्म कब हुआ? 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को। किस दुर्ग में हुआ? शिवनेर दुर्ग में हुआ। शिवनेर दुर्ग कहाँ है? महाराष्ट्र में है। शिवाजी के पहले गुरु रामदास तो आध्यात्मिक बात इनको सिखाए, यानी अध्यात्म का गुण, धर्म का गुण सिखाए, और कोंडदेव जो थे वह शिक्षा के गुरु थे जो पढ़ाते थे इनको। अच्छा, शिवाजी ने अपना पहला आक्रमण या पहला आक्रमण इन्होंने 1643 ईस्वी में बीजापुर के सिंहगढ़ किले को जीत कर किया। इनका प्रथम अभियान 1643 ईस्वी में था। इनका एक प्रथम अभियान शिवाजी का प्रथम अभियान 1643 ईस्वी में था। कहाँ था? बीजापुर के सिंहगढ़ किला को जीते थे। बीजापुर के सिंहगढ़ किला, याद रखिएगा कि शिवाजी का पहला जो अभियान था वह 1643 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर के सिंहगढ़ किले को जीता था। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, इनका प्रथम अभियान था, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनकी राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। कब बनाए थे? 1656 में। इनके पिताजी कौन थे? साहजी भोसले। इनकी माँ कौन थी? जीजाबाई थी। इनका विवाह किसके साथ हुआ? साईबाई के साथ। साहजी भोसले की 2 पत्नी थी। पहली पत्नी का नाम, साहजी भोसले की पहली पत्नी थी इनकी माँ जीजाबाई, और दूसरी पत्नी थी तुकाबाई। कोई दिक्कत? 1644 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर के सिंहगढ़ किले को जीता। उसके बाद इन्होंने 1644 ईस्वी में तोरन की पहाड़ियों पर अधिकार किया। इन्होंने 1644 ईस्वी में तोरन की पहाड़ियों पर भी अधिकार कर लिया। तोरन की पहाड़ियों पर, तोरन की पहाड़ियों पर भी अधिकार कर लिया। शिवाजी ने तोरन की पहाड़ियों पर भी अधिकार कर लिया 1644 ईस्वी में। 1644 ईस्वी में इन्होंने तोरन की पहाड़ियों को जीता। उसके बाद 1600 पहले इन्होंने प्रथम अभियान बीजापुर के सिंहगढ़ किला को जीता था 1643 में। 1644 में तोरन की पहाड़ियों पर अधिकार कर लिया। उसके बाद इन्होंने 1656 में जावली को जीता। याद रखिएगा, 1656 में कौन से जगह को जीता? जावली को। जावली जीतना इसका इनका प्रमुख अभियानों में से एक था, जावली को जीता। और उसके बाद इन्होंने 1672 ईस्वी में बीजापुर के पनहाल दुर्ग को भी जीता। 1672 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर के पनहाल दुर्ग को भी जीत लिया। याद रखिएगा, कह रहा है 1643 ईस्वी में इन्होंने सिंहगढ़ किला को जीता बीजापुर के। 1644 ईस्वी में तोरन की पहाड़ियों को जीता। 1656 में जावली को जीता। 1672 में पनहाल दुर्ग को जीता। 1672 में इन्होंने किसको जीता? पनहाल दुर्ग को जीता।
अच्छा, इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। इनके शिक्षा वाले देने वाले गुरु कौन थे? गोंडदेव। शिवाजी के अगर सबसे ज्यादा प्रबल, देखिए शिवाजी के ताकत को, अगर ताकत बढ़े, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था, इन्होंने खुद को हिंदू धर्म रक्षक की उपाधि भी प्रदान किया था खुद को। इनको ताकत, बढ़ती ताकत को देखकर बीजापुर का सुल्तान ने शिवाजी को हत्या करने के लिए अफजल खां को भेजा। कह रहा है कि इनकी बढ़ती ताकतों को देखते हुए शिवाजी को बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को भेजा, जिसे बगर नखा यानी होता था कि नाखूनों में जहर लगाया रहता था, उसी से शिवाजी उसको मार डाले, यानी कि अफजल खां को भी मार डाले शिवाजी। ध्यान रखिए, कह रहा है कि शिवाजी और औरंगजेब, सबसे ज्यादा अगर शिवाजी के कोई प्रबल शत्रु था तो औरंगजेब था। औरंगजेब और शिवाजी के बीच हमेशा युद्ध, लड़ाई चलता था। शिवाजी और औरंगजेब के बीच 1665 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब के बीच पुरंदर की संधि हुआ। शिवाजी, औरंगजेब खुद नहीं आया था, जय सिंह को भेजा था। औरंगजेब और जय सिंह के बीच, जय सिंह किसके लिए, कौन भेजा था? औरंगजेब भेजा था। शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि सन 1665 ईस्वी में हुई। याद रखिएगा, पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह के बीच 1665 में हुआ था। हो गया, शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि 1665 में हुई। पुरंदर की संधि के बाद जब 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब को बुलाने पर, जब उसके राज दरबार में उपस्थित हुए, औरंगजेब बुलाए कि अब हम लोग के लिए संधि हो ही गया, तो आइए बात करना चाह रहे हैं आपसे। तो 1666 ईस्वी में जब शिवाजी औरंगजेब के सामने प्रस्तुत हुए, तो 1666 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर जयपुर भवन में डाल दिया। याद रखिए, कह रहा है कि 1665 ईस्वी में शिवाजी और जय सिंह को औरंगजेब भेजा था। शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुआ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1665 में दोनों के बीच संधि हो गया, तो शिवाजी को औरंगजेब बुलाया कि आइए हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो जब उनके राज दरबार में शिवाजी गए, तो शिवाजी को औरंगजेब बंदी बना लिया, यानी कि शिवाजी को औरंगजेब ने बंदी बनाकर जयपुर भवन में कैद कर दिया। जयपुर भवन में कैद कर दिया, लेकिन यहाँ से शिवाजी भाग निकले, यानी जब इन्हें जयपुर भवन में कैद कर लिया गया, तो यहाँ से शिवाजी क्या किए? भाग निकले। कोई दिक्कत है? पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। शिवाजी को बंदी बनाकर किस भवन में रखा था? जयपुर भवन में। और यहाँ से क्या किए? भाग गए, यानी निकल गए, भाग गए। अच्छा, अब कह रहा है कि शिवाजी जो थे या 1666 ईस्वी में वहां से भागकर निकल गए। शिवाजी के जो पिताजी थे, उन्होंने अपने बेटे को पूना की जागीर सौंप के और खुद चले गए थे, यानी कि राजा अपने पुत्र को बना दिए थे, और उसके बाद शिवाजी वहां से चले गए थे। अगर हम बात करें शिवाजी की, तो शिवाजी ने 1666 में जब जयपुर भवन में इन्हें कैद कर लिया गया था, तो यहाँ से यहाँ निकल गए थे, भाग गए थे। अब सुनिए, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में गंगा भट्ट नामक एक विद्वान ने किया था। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी का राज्याभिषेक 5 जून 1674 ईस्वी को वाराणसी का एक विद्वान गंगा भट्ट ने किया था। दिख रहा है यहाँ पे, वाराणसी का एक विद्वान गंगा भट्ट ने किया। याद रखिएगा कि शिवाजी का राज्याभिषेक 5 जून 1674 ईस्वी को वाराणसी का एक विद्वान विश्वेश्वर गंगा भट्ट द्वारा किया गया था, यानी कि वाराणसी का एक विद्वान गंगा भट्ट ने इनका राज्याभिषेक किया था। याद रखिएगा एक बात आप। चलिए, कह रहा है इन्होंने सूरत को 2 बार लूटा। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा, एक बार 1664 को लूटा, एक बार 1679 को लूटा। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा। शिवाजी ने अगर सूरत की बात करें तो 2 बार लूटा, 1664 में और 1679 ईस्वी में। शिवाजी ने सूरत को क्या बार लूटा? 2 बार, एक बार 1664 में, एक बार 1679 में। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 5 जून 1674 ईस्वी को। कहाँ का विद्वान किया? वाराणसी का। क्या नाम था? गंगा भट्ट। शिवाजी को बंदी बनाकर किस भवन में रखा गया? जयपुर भवन में रखा गया। शिवाजी ने तोरण के पानी पर कब अधिकार किया? 1644 में। शिवाजी ने बीजापुर के सिंहगढ़ को कब जीता? 1643 में। याद होगा इतना। कह रहा है
कि शिवाजी के जो मंत्री परिषद होते थे अष्टप्रधान कहा जाता था, यानी कि 8 मंत्रियों का एक परिषद होता था, उसे अष्टप्रधान होता था। उसका जो सर्वोच्च होता था उसको पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। यानी याद रखिएगा कि शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था और इसका जो प्रमुख होता था उसे कहा जाता था पेशवा। शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था और इसके जो प्रमुख होते थे उन्हें पेशवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेशवा। कोई दिक्कत? शिवाजी अपने 2 तरह के टैक्स वसूलते थे। एक चौथ लेते थे, चौथ माने 1/4 भाग लेते थे, और एक सर देशमुख लेते थे। तो चौथ किससे लेते थे, सर देशमुख किससे लेते थे? तो आइए अगर शिवाजी की बात करें चौथ की ठीक है, चौथ की, तो शिवाजी चौथ लेते थे अपने बगल के राज्यों से, ये कह के कि अगर बगल के राज्य हमको अपने हिस्से का 1/4 भाग, यानी चौथ में 1/4 भाग जितना टैक्स का वसूली होगा, और उसका 1/4 भाग तुम शिवाजी को नहीं पहुंचाओगे तो आक्रमण करने के लिए, लड़ाई करने के लिए तुम तैयार रहो। यानी कि याद रखिएगा कि 1/4 भाग अपने बगल के राज्यों को बर्बाद ना करने के वजह में जो टैक्स लेते थे उसका नाम था चौथ। शिवाजी अपने बगल के राज्यों से बर्बाद ना करने के वजह में जो टैक्स लेते थे उसका नाम था चौथ। कोई दिक्कत? और एक और टैक्स लेते थे जिसका नाम था सरदेश। चौथ किससे लेते थे? बगल के राज्य से। चौथ किससे लेते थे? बगल के राज्य से। चौथ लेते थे बगल के राज्य से। अपने बगल के राज्यों को बर्बाद न करने के एवज में जो टैक्स लेते थे उसका नाम था चौथ। और खुद को प्रमुख साबित करने के लिए अपने ही राज्य से के लोगों से जो टैक्स लेते थे उनका नाम था सर देशमुख। 1/10 भाग, यानी आप जितना कमाइएगा उसका 1/10 भाग आपको शिवाजी को देना होता था। तो आप याद रखिएगा, एक था सर देशमुख, 2 टैक्स था जो 1/10 भाग, 1/10 भाग था, यानी कि सर देशमुख जो था 1/10 भाग था। याद रखिएगा, शिवाजी द्वारा 2 तरह के टैक्स लिया जाता था, एक चौथ लिया जाता था और एक सर देशमुख लिया जाता था। चौथ बगल के राज्यों को बर्बाद न करने के वजह में उसका 1/4 हिस्सा लिया जाता था, और सर देशमुख लिया जाता था कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए अपने राज्य के लोगों से 1/10 भाग लेते थे, उसे सर देशमुख कहा जाता था। कोई दिक्कत? शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी को हो गया। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हो गया। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हो गया। 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गया। शिवाजी की मृत्यु कब हो गया? 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को। कह रहा है कि शिवाजी 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को मर गए। ध्यान रखिएगा, शिवाजी की मृत्यु मात्र 53 वर्ष की अवस्था में हो गया और इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हो गया। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? शिवाजी का राज्याभिषेक जब हुआ था उसके 12 दिनों के बाद इनकी माता का भी देहांत हो गया था। यानी शिवाजी के राज्याभिषेक के 12 दिनों के बाद उनकी मां का देहांत हो गया। जब इनका राज्याभिषेक हुआ उसके 12 दिन बाद इनकी मां जीजाबाई का भी देहांत हो गया। याद रखिए, शिवाजी के राज्याभिषेक के 12 दिन बाद, यानी 1674 ईस्वी को इनको राज्याभिषेक हुआ और इसके 12 दिन बाद इनकी माता 5 जून 1674 को इनका राज्याभिषेक हुआ और 17 तारीख को इनकी मां का देहांत हो गया। कोई दिक्कत? तो आइए, इतना इंपॉर्टेंट बात था जो हम आपको बता दिए। अब सारे बातों को एक बार हम रिवीजन करते हैं और ध्यान दीजिए आपको याद होता है कि नहीं होता है पूरे बातों को। चलिए, मराठा, हाँ और एक बात, शिवाजी की जो राजभाषा थी अपने दरबार का वो मराठी था। शिवाजी के दरबार का राजभाषा क्या था? मराठी था। शिवाजी के दरबार का राजभाषा क्या था? मराठी था। शिवाजी के दरबार का राजभाषा क्या था? मराठी था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? शिवाजी। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर दुर्ग महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिवनेर दुर्ग महाराष्ट्र में।
इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और इनकी माँ का नाम जीजाबाई। इनके पिताजी का 2 शादी हुआ, पहली पत्नी जीजाबाई, दूसरी पत्नी तुकाबाई। जीजाबाई के गर्भ से शिवाजी का जन्म हुआ। जीजाबाई देवगिरी के जमींदार यादव राव की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? यादव राव, याद रखिए। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी, इन्होंने 1656 में बनाया। शिवाजी जो थे, इनका विवाह 1640 ईस्वी में साई बाई निवलकर के साथ हुआ। शिवाजी अपने दरबार में रहने वाले लोगों से जो टैक्स वसूलते थे उसका नाम था सर देशमुख, और बगल के राज्यों से चौथ लेते थे। शिवाजी का पहला आक्रमण 1643 ईस्वी में बीजापुर के सिंहगढ़ किला पर था, जिसे इन्होंने जीता था। उसका अगला आक्रमण 1644 ईस्वी में तोरण की पहाड़ियों को जीता। 1644 में तोरण की पहाड़ियों को जीता। 1656 में जावली पर अधिकार कर लिया। 1672 में इन्होंने बीजापुर के पनहाल दुर्ग पर भी अपना अधिकार जमा लिया। जयपुर भवन में शिवाजी को 1666 ईस्वी में बंदी बना लिया गया औरंगजेब द्वारा। 1665 में शिवाजी और औरंगजेब के बीच पुरंदर की संधि हुआ। पुरंदर की संधि के बाद जब शिवाजी औरंगजेब के दरबार में गए तो औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना लिया और उन्हें जयपुर भवन में कैद कर दिया। लेकिन जयपुर भवन से शिवाजी भाग निकले। शिवाजी जो चौथ लेते थे उसमें 1/4 भाग लेते थे बगल के राज्य से। सर देशमुख अपने राज्य से लेते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, शिवाजी का राज्याभिषेक 5 जून 1674 ईस्वी को वाराणसी का विद्वान गंगा भट्ट द्वारा करवाया गया। पुरंदर की संधि शिवाजी औरंगजेब का के दरबार से भेजे गए जय सिंह के बीच हुआ था 1665 में। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ। शिवाजी के 2 गुरु थे, रामदास थे, कौन देव थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमटीएस में पूछा भी है हाल ही के एग्जाम में। और कौन देव थे? रामदास आध्यात्मिक गुरु थे, शिक्षा वाले गुरु कौन देव थे? शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ बनाया 1656 में। शिवाजी के दरबार में 8 मंत्री रहते थे। 8 मंत्रियों का एक परिषद होता था जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इसके प्रमुख को पेशवा कहा जाता था। शिवाजी की मां की मृत्यु उनके राज्याभिषेक के 12 दिनों के बाद हो गई। शिवाजी का जो कर व्यवस्था था वह मलिक अंबर के कर व्यवस्था पर आधारित था। शिवाजी का कर व्यवस्था किसके कर व्यवस्था पर आधारित था? मलिक अंबर। शिवाजी का कर व्यवस्था मलिक अंबर के कर व्यवस्था पर आधारित। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हो गया। कोई दिक्कत? शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी हुए। तो अब इसके बाद इतना ही। मराठा साम्राज्य में इससे आपको सवाल पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा। शिवाजी का राज देखिए, ईस्वी अगर आप याद करें तो ईस्वी थोड़ा सा समझ लीजिए। जन्म 1627 में शिवाजी, पहला आक्रमण 1643 में, राज्याभिषेक 1674 में और मृत्यु 1680 में। 4 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। जन्म 1627 में, पहला आक्रमण 1643 में, राज्याभिषेक 1674 में और मृत्यु 1680 में। तो आप ये सारे बातों को ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान रखिएगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा? चलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।